बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, मशहूर तरीन जहाज टाइटैनिक के वो हकायक जो बेशतर लोग नहीं जानते हैं वो आज की वीडियो में आपको बताएंगे। इस जहाज के डूबने की असल वजह जहाज बनाने वाले के चंद अल्फाज हैं। वो क्या हैं वो भी आज की वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि टाइटैनिक जहाज जिस वक्त डूबा उसके आसपास कितने जहाज मौजूद थे जो उसकी मदद के लिए आ सकते थे, लेकिन वो क्यों नहीं आए और उससे हमें क्या सबक मिलता है। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मशहूर बरतानवी बहरी जहाज टाइटैनिक जिस वक्त हादसे का शिकार हुआ तो उसके आसपास 3 ऐसे बहरी जहाज मौजूद थे जो टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचा सकते थे। सबसे करीब जहाज जो मौजूद था उसका नाम सैमसन था और वो हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पर था। सैमसन जहाज के अमले ने न सिर्फ टाइटैनिक के अमले की तरफ से फायर किए जाने वाले सफेद शोले जो कि इंतहाई खतरे के वक्त फिजा में फायर किए जाते हैं वो देखे थे, बल्कि मुसाफिरों की आहो बका को भी सुना था। लेकिन चूंकि सैमसन जहाज के अमले के लोग गैर कानूनी तौर पर इंतहाई कीमती समुद्री अशिया का शिकार कर रहे थे और नहीं चाहते थे कि वो पकड़े जाएं, लिहाजा टाइटैनिक की सूरत हाल का अंदाजा होते ही बजाय इसके कि टाइटैनिक की मदद को पहुंचते बल्कि वो मुखालिफ सिमत में जाते हुए बहुत दूर निकल गए। ये जहाज हम में से उन लोगों की नुमाइंदगी करता है जो अपनी गुनाहों भरी जिंदगी में इतने मगन हो जाते हैं कि उनके अंदर से इंसानियत का एहसास खत्म हो जाता है और फिर वो सारी जिंदगी अपने गुनाहों को छुपाने में गुजार देते हैं। दूसरा जहाज जो उस वक्त टाइटैनिक के पास मौजूद था उसका नाम कैलिफोर्नियन था, जो हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 14 मील दूर था। इस जहाज के कैप्टन ने भी टाइटैनिक की जानिब से मदद की पुकार को सुना और बाहर निकलकर सफेद शोलों को अपनी आंखों से देखा, लेकिन चूंकि उस वक्त वो बर्फ की चट्टानों में घिरा हुआ था और उसे इन बर्फ की चट्टानों के गिर्द चक्कर काट कर टाइटैनिक तक पहुंचना था, इसमें खासी मुश्किल से दो चार होना पड़ता। लिहाजा कैप्टन ने दोबारा अपने बिस्तर में जाना और सुबह रोशनी होने का इंतजार करना ही मुनासिब समझा। सुबह जब वो टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचा तो टाइटैनिक को 4 घंटे हो चुके थे समंदर की तह में पहुंचे हुए और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड समेत 1570 अफराद मौत के घाट उतर चुके थे। ये जहाज हम में से उन अफराद की नुमाइंदगी करता है जो किसी की मदद करना अपनी आसानी से मशरूत कर देते हैं और जब तक हालात हक में ना हो किसी की मदद करना अपना फर्ज नहीं समझते। तीसरा जहाज कारपाथिया था जो टाइटैनिक से 68 माइल्स दूर था। इस जहाज के कैप्टन ने टाइटैनिक पर मौजूद मुसाफिरों की रेडियो पर चीखों पुकार सुनी। सूरत हाल का अंदाजा होते ही बावजूद इसके ये टाइटैनिक की मुखालिफ सिमत यानी जुनूब की तरफ जा रहा था, उसने अपने जहाज का रुख फौरन मोड़ा और बर्फ की चट्टानों और खतरनाक मौसम की परवाह किए बगैर मदद के लिए रवाना हो गया। अगरचे दूर होने की वजह से ये टाइटैनिक के डूबने वाली जगह पर 2 घंटे देर से पहुंचा, लेकिन यही वो जहाज था जिसने लाइफ बोट्स पर मदद के मुंतजिर बाकी मानदा 710 अफराद को जिंदा बचाया था और उन्हें बाहिफाजत न्यूयॉर्क पहुंचा दिया था। इस जहाज के कैप्टन आर्थर रोस्टन को बरतानवी नेवी के चंद बहादुर कप्तानों में शुमार किया जाता है और उसके इस अमल पर उसे कई समाजी और हुकूमती अवार्ड से भी नवाजा गया था। और दोस्तों, इस जहाज के डूबने की सबसे बड़ी वजह इस जहाज के बनाने वाले के वो गुरूर भरे अल्फाज थे जो उसने कहे थे कि इस जहाज को अगर खुदा भी डबोना चाहे तो नहीं डबो सकता। और अल्लाह का करना ऐसा था
कि वो अपने पहले ही सफर में गर्क हो गया। बेशक अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। याद रखिए कि हमारी जिंदगी में हमेशा मुश्किलात रहती हैं, चैलेंजेस रहते हैं, और वो इन मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करते हुए भी अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए कुछ कर जाएं, उन्हें ही ये मखलूक और इंसान याद रखते हैं। दुआ किया करें कि अल्लाह हमें भी किसी की मदद की तौफीक दे दे, और हमें भी चाहे कितनी ही मुश्किल का सामना क्यों ना हो, मुश्किल में फंसी हर चीज की, हर मखलूक की मदद करनी चाहिए, चाहे वो एक जानवर या परिंदा ही क्यों ना हो। और आइए दोस्तों, अब आपको इस जहाज के कुछ ऐसे हकाइक के बारे में बताते हैं जो शायद अब तक आप नहीं जानते होंगे। दर हकीकत जहाज में सवार अमला आइसबर्ग को बरवक्त इसलिए नहीं देख सका क्योंकि उनके पास दूरबीनें ही नहीं थी, और ना होने की वजह भी हैरान कुन है। दर हकीकत जहाज में दूरबीनें थीं और अमले से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं थी, मगर वो इस्तेमाल नहीं हो सकती थी क्योंकि जहाज के सेकंड ऑफिसर को आखिरी वक्त में बदल दिया गया था और वो इस लॉकर की चाबी अमले को देना भूल गया जिसमें दूरबीनें रखी गई थी। और दोस्तों, मीडिया का जहां किरदार मस्बत भी रहा है, वहीं इसमें मनफी लोग भी मौजूद होते हैं जो गलत रिपोर्टिंग करते हैं। तो दोस्तों, ना सिर्फ इस दौर में बल्कि उस दौर में भी कुछ ऐसे अखबारात थे, जी हाँ, इस हादसे की खबर शाये करने की दौड़ में बहुत सारे अखबारात ने मुतासरा खानदानों को ये गलत इत्तलात पहुंचाई कि जहाज डूबने से कोई मुसाफिर हलाक नहीं हुआ। उस वक्त के मशहूर अखबार दी वर्ल्ड ने हलाकतें ना होने की रिपोर्ट शाये की। डेली मेल और बलफास्ट टेलीग्राफ ने भी ऐसी ही खबरें लगाई। इसके मुकाबले में अमरीकी अखबारात ने वक्त के फर्क का फायदा उठाते हुए काफी हद तक दुरुस्त शह सुर्खियां लगाई। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि आइसबर्ग से टकराने के 4 घंटे बाद टाइटैनिक डूब गया, 866 को कारपाथिया ने बचाया, मुमकिन तौर पर 1250 डूब गए। एक नर्स वायलट जेसप को इस दुनिया की खुशकिस्मत तरीन और बदकिस्मत तरीन खातून करार दिया गया जो कि टाइटैनिक के हादसे में बचने में कामयाब रहीं। उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी। ताहम इस हादसे के बाद भी वो एक बहरी जहाज ब्रिटानिका, उसे मीडिया ने टाइटैनिक का ही नाम दिया था, उसमें काम जारी रखा और 1916 में ये जहाज एक जर्मन यूबोट की लगाई बारूदी सुरंग का शिकार होकर डूब गया। ताहम वायलट जेसप एक बार फिर बच गईं, मगर इस बार सर की संगीन इंजरी का सामना हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी को मुतासिर किया। टाइटैनिक में सवार तमाम इंजीनियर्स ने मुसाफिरों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की। दर हकीकत इस जहाज की रोशनियां उस वक्त ही बंद हुई जब वो मुकम्मल तौर पर डूब गया, और ऐसा इसमें सवार इंजीनियर्स की जानिब से तमाम अफराद को बचाने के लिए बला थकान कोशिशों के नतीजे में हुआ, जो जहाज के डूबने के दौरान भी पीछे रहकर बिजली और पंप्स चलाते रहे। उन्होंने रेडियो को भी चलाए रखा और इससे मदद के सिग्नल्स जहाज डूबने से चंद मिनट तक जारी रहे। 25 में से एक भी इंजीनियर नहीं बचा। और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। तो टाइटैनिक जहाज में ही एडमंड और माइकल नोराटेल नामी भाई इस हादसे के वक्त बिलतरतीब 2 और 4 साल के थे। इस जहाज में वो अपने वालिद माइकल सीनियर के हमरा सवार हुए थे, जो उन्हें मां से अगवा करके उस तवक्को के साथ ले आया था कि इसकी नाराज बीवी भी इसका ताकुब करेगी और वो अमेरिका में नई जिंदगी का आगाज कर सकेंगे। इन बच्चों को बाप ने एक लाइफ बोट में सवार करा दिया और खुद डूब गया। ये बच्चे इंग्लिश नहीं बोल सकते थे, तो उन्हें हादसे में बच जाने वाले एक फ्रेंच बोलने वाले शख्स ने गोद ले लिया, मगर हुकाम ने हादसे की 1 माह बाद तलाश करके बच्चों को उसके हवाले कर दिया। सो दोस्तों, ये थे वो चंद हकायक जो टाइटैनिक के डूबने के हवाले से और इस जहाज से जुड़े थे। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।